खूनी हवेली का राज भाग 3। सुबह की हल्की धूप हवेली के जंगल से गुजर रही थी। गांव वालों ने जब हवेली के दरवाजे के सामने रमेश की डायरी देखी तो एक अजीब सी सनसनी फैल गई। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जिसने भी इस हवेली का राज जानने की कोशिश की वह वापस नहीं आया, लेकिन एक आदमी ऐसा था जो सच का पता लगाने के लिए तैयार था। रमेश का छोटा भाई विक्रम। विक्रम का फैसला। विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसने डायरी में लिखी आखिरी पंक्तियां एक बार फिर पढ़ी, मैंने जो देखा उसका जिक्र भी मत करना, या फिर तुम भी वही अंजाम भुगतोगे जो मैंने भुगता। लेकिन विक्रम डरने वाला नहीं था। उसने तय किया कि वह हवेली के अंदर जाएगा, चाहे जो भी हो। रात का इंतजार। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। रात होते ही टॉर्च और एक कैमरा लेकर वह हवेली में दाखिल हो गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। लगभग वही जगह थी जहां रमेश खड़ा था। वह झूलती कुर्सी अब भी वही थी। अचानक एक जोर की हंसी गूंज उठी, वही हंसी जो रमेश ने सुनी थी। विक्रम ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां नए निशान बने थे, जैसे किसी को घसीटकर ले जाया गया हो। भूतनी का सच। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक कुर्सी जोर से हिलने लगी। उसने टॉर्च उस ओर डाली और जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। वही भूतनी। बिखरे सफेद बाल, लाल आंखें, जला हुआ चेहरा। लेकिन इस बार उसका एक हाथ किसी और के कंधे पर था। रमेश जिंदा था, लेकिन उसका चेहरा बेजान हो चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह बस शून्यता में घूर रहा था। विक्रम ने उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। भूतनी ने धीरे से कहा, तुम्हें भी उसी अंधेरे में चले जाना होगा जहां यह गया है। एक तेज चीख गूंज उठी और अचानक विक्रम ने देखा कि हवेली की दीवारें हिलने लगी। दरवाजे बंद हो गए। जमीन से काले हाथ निकलने लगे। और फिर क्या विक्रम वापस आ पाएगा, या वह भी रमेश की तरह खो जाएगा? इस राज का पता चलेगा खूनी हवेली का राज भाग 4 में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्या विक्रम रमेश को बचा पाएगा।